बता रहे हैं कि सांसद जी को धीरे से बीजेपी ने किनारे कर दिया है। नहीं, सांसद जी को नहीं कर दिया, लेकिन हमारे जब ये ले जा करके सरकार के सामने ये लोग खिलाड़ियों ने अपना मेडल फेंक दिया, उसके बाद सरकार ने समझा कि हमको जनता उठा करके फेंक देगी, इसलिए इन्होंने जो है उसको निरस्त कर दिया। ये सही मुद्दा है। यहाँ जाटो समाज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। जैसे टाइम पुलिस ने लाठियां बरसा रही थी लड़कियों के ऊपर, उसी टाइम जो है इसको भंग कर देना चाहिए था सरकार को। तब मैं मानता हूँ कि सरकार ईमानदार ही हमें लग रहा काम आया है। जूता काम आया है। देश की सरकार इतना कमजोर नहीं है जो किसी के दबाव में आए, और कानून अपना काम करता है। शायद आप भूल गए हैं, जब काला 3 कानून किसानों के लिए 3 कानून आया था, मोदी जी ने स्वयं कहा था हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए मैं इसको वापस ले रहा हूँ। ठीक है, तो दबाव से ही तो वापस लिया था। नहीं। मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि हम किसान हित में कानून लाए हैं, और शायद किसान इस कानून के हित के बारे में नहीं समझ पाए, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं। अब बाकी अगर वो कानून किसानों के हित में है तो आगे चलकर किसानों को फिर समझाएंगे। और मुझे एक बात नहीं समझ में आता है, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है। देखिए, इस देश के अंदर बहुत सारे चीजें जो हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, वो चाहे मणिपुर का मामला रहा हो, और चाहे वो कुश्ती का मामला रहा हो कि रेसलर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तीनों मामले में हम देख रहे हैं कि सरकार का जो इस पर जो रवैया रहता है वो देर रहता है, लेकिन बाद में इसका नतीजा सामने आता है। ये कोई भी राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, उद्योग के हित में, बच्चों को नौकरी के संबंध में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में एक भी कोई मोदी सरकार ने एक फैसला का नाम बता दे कि ये फैसला हमने तत्काल सामयिक राष्ट्र के रचना में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के सद्भाव में, राष्ट्र के मिल्लत में, राष्ट्र की एकता में, राष्ट्र के सद्भाव में मैंने किया है, कोई नहीं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि समिति, निर्वाचन पद्धति से गुजरने के बाद समिति को यह अधिकार दिया जाता है कि आप चुनाव करा सकते हैं। तो जब आपको अधिकार दे दिया गया तो अब ये जनतंत्र से जुड़ा मामला है, अब संविधान से जुड़ा मामला है, लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। अगर कोई भी निर्वाचित व्यक्ति को आप तत्काल 24 घंटे के अंदर अगर भंग करते हैं तो आपने लोकतंत्र को भंग किया है, आपने संविधान को भंग किया है, आपने जनमानस को भंग किया है, आपने समाज के मानवता और विश्वास को भंग किया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इनके बातों में मत आइए। ये अडानी के लिए तो 1 मिनट में लखनऊ का, लेकिन यही बात मैं कहूँ कि जब किसानों के लिए सदन में नरेंद्र मोदी ने कहा था, तब उपराष्ट्रपति कहा था, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था ये किसान क्या मेरे लिए मरे? अरे इससे ज्यादा शर्मनाक और बात क्या हो सकती है किसानों जाटों के लिए? जिस जाट और जिस किसान परिवार की बात करता है उपराष्ट्रपति, वो आप बताइए किस बलबूते पे ये बात कह रहा था, उसको शर्म नहीं आई? तो खैर आपका सीधा सीधा कहना यह है कि देर से इंसाफ मिला, उसे इंसाफ नहीं करेंगे। नहीं, देर से इंसाफ मिले या ना मिले, अब देश की जनता समझ चुकी है 2024 में इंसाफ हमें मिलके रहेगा। हम वोट की चोट करेंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करेंगे।